छत्तीसगढ़ बिलासपुर। जी, कौन सा बोल रहे हैं? लक्ष्मण श्रीवास बिलासपुर से छत्तीसगढ़। अच्छा लक्ष्मण जी, बताइए आप कैसे हैं? हाँ, बस बढ़िया सर। कहाँ है? भोपाल आया हुआ था, मैं बोला आपको याद किया जाए। जी जी जी, मैं भोपाल में ही हूँ। हाँ, तो मैं भी हूँ, भोपाल में ही हूँ, कल से आया हुआ हूँ। अच्छा, यहाँ एक हमारे आजकल ऑफिस आप में कर क्या रहे हैं? बस यही आप बताया था, गुरुकुल वगैरह को जो देख रहे हैं अपने जमशेदपुर वाला, और राष्ट्रहित के लिए लगे हुए हैं। आपको नहीं लगता है कि यदि आप अपराध मुक्त भारत मिशन से जुड़ के 21 लक्ष्यों के लिए काम करेंगे तो हाथी के पैर में सबका पैर, सब समा जाएंगे आप सब लोग? जी, बिल्कुल। तो मिलते हैं ना सर, मुलाकात करते हैं। हमारे यहाँ एक बहुत अच्छे यहाँ भी हैं, प्रमोद शर्मा जी हैं, बड़े भैया हैं। हाँ हाँ। और वो भी बहुत अच्छे विचारक हैं, राजीव दीक्षित जी के फॉलोअर्स हैं काफी बड़े लेवल में, इसमें काफी पुराने। अपराध मुक्त भारत मिशन में राजीव जी ने जो भी कहा है वो सब समाहित है। तो एक बार मुलाकात कर लेते हैं आज। भैया को भी मिलवा देता हूँ आपसे उसी बहाने। भैया? और ये भी भोपाल में ही भाई, रहते हैं। भैया कौन है? मित्र हैं, बड़े अच्छे फ्रेंड हैं और बड़े भैया हैं, यहीं रहते हैं भोपाल में। अच्छा, काम क्या करते हैं? ये 1 मिनट बात कीजिए, साथ में ही है। जी, सर है आईपीएस। सर नमस्ते, प्रणाम सर। जी जी नमस्कार। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा सर नाम है प्रमोद शर्मा सर। तो प्रमोद शर्मा जी, आप काम क्या करते हैं? सर अभी तो मैं एमपीडीसी में हूँ। MPEDC? हाँ, MPSEDC। ये जो हमारा स्टेट डाटा सेंटर है? हाँ तो आप तो मुझे बहुत अच्छे ढंग से जानते होंगे। सर, मैं एक्चुअली अभी अभी ज्वाइन करा, मैंने 2-3 महीने पहले। अच्छा, पहले क्योंकि हमारे बहुत पहले सारे ऐप जो है MPSDC से गवर्न होते थे, इंक्लूडिंग GRP हेल्प ऐप। हाँ हाँ हाँ। लेकिन सब जगह दुष्टों का भरमार है। अच्छा हाँ, भारत तो किसी को चाहिए नहीं है। आपको अच्छा भारत चाहिए बेटे? मेरे को तो सम्राट अशोक के समय का भारत चाहिए। सम्राट स्वर्णिम अशोक के भारत। पहले का चंद्रगुप्त वाला भारत क्यों नहीं चाहिए? वही ना, वही तो बोल रहा हूँ मैं आपको कि सम्राट अशोक और चंद्रगुप्त के समय का जो गोल्डन पीरियड था ना, हम्म। ना गरीबी थी ना कुछ था, सब सुखी थे। ये गरीबी जो है इन दुष्ट राजनेताओं की क्रिएशन है। नहीं तो मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं ये गरीबी 5 साल में विलुप्त हो जाएगी। और इस 5 साल में? गरीबी को दूर करने के लिए हमें कोई भी विदेश से FDI नहीं चाहिए होगा, हमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए होगा। हाँ, सही बात है। ये भारत इतना अद्भुत हो जाएगा कि यहाँ पर टैक्स नहीं लगेगा, टैक्स मुक्त मुक्त भारत होगा। और हर तरीके का टैक्स, मतलब केवल इनकम टैक्स नहीं, सभी टैक्स नहीं होंगे। और भारत सरकार के पास विकास के लिए आज जो धनराशि अवेलेबल है, इससे 20 गुना ज्यादा धनराशि होगी। बिल्कुल सही बात है। 20 गुना ज्यादा। टैक्स जीरो। हाँ। अब आप जो है ना, ये देखिए कि आपके अकाउंट में पैसा नहीं है और आपने 5 लाख का चेक काट दिया, हम्म और आपका चेक डिसऑनर नहीं होगा। हम्म भारत के हर नागरिक के 2 अकाउंट होंगे, एक हम्म अर्निंग अकाउंट और कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट। हम्म तो जब आपके अर्निंग अकाउंट जीरो है और आपका कोई चेक आया या कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आया, तो हम्म दोनों ही ना डिसऑनर होंगे ना डिक्लाइन होंगे, वो हम्म ऑनर किए जाएंगे। और उस हम्म ऑनर करने के लिए जो पैसा आएगा वो हम्म आपके ही कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में डेबिट एंट्री करके क्रिएट किया जाएगा। सही है। आप जो भविष्य में कमाएंगे उससे आपकी डेबिट एंट्री धीरे धीरे एडजस्ट हो जाएगी, वो भी आपको मालूम नहीं पड़ेगा। तो सही आपको है। जो है आकस्मिक आवश्यकताओं के लिए किसी से कर्ज नहीं लेना होगा। तो केवल सही बात है। टैक्स फ्री भारत नहीं होगा, ये कर्ज मुक्त भारत भी होगा। सही। इसमें 21 लक्ष्यों के साथ प्रमोद शर्मा जी, ये देश बदल जाएगा। अभी ये पूरी दुष्टता जो है इन दुष्ट राजनेताओं के कारण है, और हम विद्वान लोग अपना पेट पाल रहे हैं। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही।
तो सर क्या है कि मेरे मन में जो थॉट्स ऐसे आते हैं सर, उसकी थेरेपी के लिए मैं आपसे मिलना चाह रहा हूँ। आप जरूर मिलिएगा। मैं जो है लक्ष्मण श्रीवास नाम है ना? हाँ हाँ जी सर। मैं आपको जो है एड्रेस भेजता हूँ। और जी जी। आप कितने बजे आना चाहते हैं? शाम तक देखते हैं, जैसे भैया फ्री नहीं होते हैं वैसे नहीं तो नहीं नहीं, करते देखो हैं। इसको इसको कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि आप जो है 4 बजे तक आ जाइए, ठीक है? ठीक सर। राइट। और मैं आपको एड्रेस और लोकेशन दोनों भेजता हूँ, तो आप आसानी से पहुंच सकेंगे। और मैं चाहूंगा कि पूरी शक्ति से खुद को भी जोड़ना है और अपने से जुड़े लोगों को जोड़ना है, क्योंकि आप मुझे पहचान नहीं रहे क्या सर? शायद दिल्ली मुलाकात हुआ था अभी कंस्टिट्यूशन क्लब में, गुरुकुल को लेकर के, जब मैं बताया था कि मैं हम लोग 50 बच्चे ले रहे हैं 15 साल के लिए गुरुकुल में। हाँ हाँ, आपने बताया था, मुझे याद आया है। आप आइए, क्योंकि गुरुकुल व्यवस्था जो है, इंडियन एजुकेशन अभी एक्ट, अभी अभी आपको हम ये लोग का आपको बात ये ही हो रहा है। आपको ये मालूम है, इंडियन एजुकेशन एक्ट जो है हाँ क्राइम जी हाँ फ्री जी। भारत मिशन इसको जी रिपील कर बिल्कुल। देगा, खत्म कर देगा। मैं 8 सालों से उसी के पीछे लगा हुआ हूँ, पूरा देश भ्रमण करके जन जन तक उसी बात को पहुंचा रहा हूँ लोगों तक। 40,000 से ज्यादा लोग मेरे संपर्क में हैं पूरे देश। तो उन 40,000 लोगों को क्राइम फ्री भारत मिशन से जोड़ दीजिए और उनको जो है ना पद दे दीजिए। मैं जो है 10वें दिन आपको जो है ना परिवर्तित भारत दे दूंगा। और ये यदि माननीय प्रधानमंत्री जी हमारी बात नहीं सुनेंगे तो ये प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। जी जी। देखो, एक चीज लक्ष्मण आपको समझना पड़ेगी कि आज की व्यवस्था राक्षसी व्यवस्था हो गई है। जी और इस राक्षस की जान एक तोते में है और उसका नाम है राजनेता। जी। इस देश में कुछ भी अच्छा तब तक संभव नहीं है जब तक कि इस दुष्ट राजनेता को मतदान के पहले हार स्वीकार करने के लिए व्यवस्था ना कर दिया जाए, मतदान के पहले। और क्राइम फ्री भारत ने ऐसा मॉडल डेवलप कर लिया है। तो भैया जो जो अच्छा काम कर रहे हैं करते रहें, जो भी समाज सेवा कर रहे हैं करते रहें, साथ में क्राइम फ्री भारत से भी जुड़ जाएं। छत्तीसगढ़ को कोऑर्डिनेट कौन कर रहा है सर आपका? अभी मुझे छत्तीसगढ़ ऊर्जा विहीन दिख रहा है। अब आप आओ तो शायद आपको कुछ जिम्मेवारी दे दूंगा। मैं सच में कह रहा हूँ। एक दुष्ट व्यक्ति से को मैंने जो है ना, वहां पे पत्रकार था, उसको बड़ा वो था, जिस दिन से उसको पद दिया तो उसने अपनी एक न्यूज बनाई कि मुझे पद मिल गया। इसके बाद वो आदमी दुष्ट जो है ना निष्क्रिय पड़ा हुआ है। तो विशेष तौर पे छत्तीसगढ़ को मैं कुछ निष्क्रिय स्टेट के रूप में देख रहा हूँ। क्योंकि मैंने पहले ये सोचा था कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ को जो है इसी दिसंबर में सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं को पराजित कर पहला विजय का परचम फैलाते हुए जो चीज क्राइम फ्री भारत कह रहा है उसकी कुछ वानगी देश को इन 3 राज्यों के माध्यम से दिखा दें। आपका सपना साकार होगा सर। ये 100% होगा। देखो मैं आपको एक चीज बताऊं। देखो आप सही आदमी से मिले हैं। आपको बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, लेकिन मैंने देखिए, मैं रायपुर से पढ़ा हूँ। मैंने इंजीनियरिंग रायपुर से की थी, ठीक है ना। और मेरा प्रोबेशन जो है, मैं जो एएसपी प्रोबेशनर होता ना, जो आईपीएस ऑफिसर का पहला जिला होता है, तो मैं रायपुर का ही प्रोबेशनर था। राइट। मैं वहां पे जाने कितने लोगों को जानता हूं, लेकिन इतना जो है निष्क्रिय राज्य, इतने दुष्ट लोग मैंने कहीं नहीं देखे हैं। तो आप आओ, फिर देखते हैं आप में कितनी ऊर्जा है। आप बात समझ रहे हो? मैं अपने इंजीनियर साथियों को, अपने बाकी लोगों को जो हमसे वर्षों से जुड़े हुए हैं, मैं उनको बेहद ही निष्क्रिय और दुष्ट पाता हूं। बेहद ही निष्क्रिय। मतलब ये इतने दुष्ट हैं कि इन्हें अपना भविष्य तो छोड़ो, भाड़ में जाने ही दिया जाए, इन्हें अपने बच्चों का अच्छा भविष्य भी नहीं चाहिए। जिस व्यक्ति को अपने बच्चों का अच्छा भविष्य नहीं चाहिए, वो महादुष्ट व्यक्ति है। तो अभी फिर मिल करके बात करते हैं अपना। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। राइट। हाँ हाँ जी जी, सेंड कीजिए सर। मैं आपको एड्रेस और लोकेशन दोनों भेजता हूँ। जी जी ठीक। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।